15 करोड़ का एक टिकट भरकर ज़ेरे समंदर यानी समंदर की तह में तबाहशुदा टाइटैनिक का मलबा, यानी वो जहाज़, वो बहरी जहाज़ जो आज से कोई 100 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले 1912 में वो जहाज़ डूबा था, उसका तबाहशुदा मलबा देखने के लिए कौन बेवकूफ़ इतने पैसे भरकर जाना चाहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जेब में पैसा हो तो शौक निराले ही होते हैं। ये कहानी है हमारे मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, जिसका असर रसूख अमेरिका, यूरोप और यूके में भी है। वहाँ भी उनके बहुत बड़े बिजनेस हैं। एंग्रो और ऑल्पर मिल का, तरंग मिल का नाम तो आप सब ने सुना होगा। ये उनके मालिकान हैं, सेठ दाऊद और उसका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, और साथ में 3 अफराद और हैं, जिनमें एक उस आबदोज को बनाने वाला खुद है, जिसने वो डिज़ाइन किया है, जिसने वो तैयार किया है, वो खुद भी उसमें शामिल है। टोटल 5 लोग उस आबदोज में बैठे और समंदर के नीचे 3800 मीटर गहराई में जाकर वो आबदोज उनको लेके जाती। टाइटन जिसका नाम रखा गया था कि उस टाइटैनिक को देखने के लिए टाइटन बनाई गई थी। तो सोचे ज़रा, जो टाइटैनिक जो बना था अगर वो नहीं रहा तो टाइटन के क्या औकात है जिसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे, और 5 लोग भी ऐसे बैठे होंगे कि बड़ी मुश्किल से अंदर बस बैठने की जगह थी, उठने की या फिर सोने की जगह नहीं थी। छोटा सा एक नुक्कर में एक उन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ था। उसके अलावा उसके अंदर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन थी जिसके ज़रिए वो सांस ले सकते थे। ज़रा सोचें, सोचकर ही इंसान को दहशत तारी हो जाती है कि गटाटोप अंधेरा, यानी समंदर की तह में जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे तो लाइट नहीं है, वहाँ पे तो अंधेरा है। लाइट कहाँ पे थी? उस आबदोज के अंदर उन्होंने जो सिस्टम लगाया हुआ था उसके अंदर लाइट्स थी, लेकिन वो लाइट्स को अभी तो एक बैटरी कंट्रोल कर रही थी जिसकी एक लाइफ होगी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना था। अब ज़रा सोचे कि सेठ दाऊद का जो बेटा है सुलेमान दाऊद, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, उसने भी ज़िंदगी में क्या देखा होगा? उसने अभी ज़िंदगी की रंगीनियाँ देखनी थी। पैसा, ऐश इशरत उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा थी, उसका एक नाम था, उसने ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था, लेकिन किस्मत और शौक़ उनको मौत की वादी की तरफ धकेल के या खींच कर ले गया। पहली बात तो ये कि ज़रूरत ही क्या पेश आई थी? आखिर उस मलबे में क्या था? उस मलबे के अंदर क्या था ऐसा जो वो देखना चाह रहे थे? यानी कि अगर आपने वो मलबा देखना ही है, या आपने, मैंने, सब ने देखना है, तो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें उसका मलबा, आपको और अच्छी वीडियोस की सूरत में आपको देखने को मिल सकता है, जिसको वो एक शीशे के अंदर से देखने के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे थे समंदर की तह में। यानी वो उस आबदोज से जो सबमरीन थी उससे उन्होंने बाहर भी तो नहीं निकलना था कि बाहर निकल के हम ज़रा घूम फिर के अंदर बैठ के उसको देख लेंगे। उसके शीशे से ही बस उन्होंने देखना था और वापस आ जाना था। इसके लिए उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए भी खर्चे और अपनी ज़िंदगियों को भी दांव पर लगाया। एक आर्टिकल के मुताबिक जब सबमरीन अपना सफ़र शुरू करती है तो 1 घंटा और 45 मिनट के बाद उस सबमरीन का अपने कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनका राब्ता ख़त्म हो गया और वो कहाँ जा रही, क्या पता उसने अपना रास्ता खो दिया, क्या पता उन्होंने वो उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया, ये अब किसी को नहीं मालूम, ये सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। और उस आर्टिकल के मुताबिक सबसे मज़े की बात तो ये है कि आप सुनकर हैरान होंगे, मैं भी हैरान हुआ पढ़कर, कि उस आबदोज को, यानी इतने बड़े मिशन पे या फिर वो सफ़र पे जा रहे थे, इतना रिस्की काम था, और उस सबमरीन को कंट्रोल कर रहा था वीडियो गेम का कंट्रोलर। जी हाँ, उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया कि वीडियो गेम जिस तरह हम चलाते हैं वो थोड़े से बड़े अच्छे समझ लें कि वो जो होंगे उसके सेटअप सिस्टम उसका अच्छा होगा। यानी वीडियो गेम के कंट्रोलर की मदद से उस आबदोज की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा रहा था। तो ज़रा सोचें कि उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकलना था। और आज उस आबदोज को 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो उसके अंदर जो मौजूद गैस थी, जो बैटरीज थी, तो उनका तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। अगर अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता करना चाहे तो वो बखैर आफियत वापस आ सकते हैं, कोई मौजज़ा हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। तो ज़रा सोचें कि उस आबदोज के अंदर जहाँ पे थोड़ी सी कंजस्टेड जगह थी, वहाँ पे 5 लोग, उनकी उल्टियाँ, यानी जब उनको घबराहट, चक्कर आने शुरू हुए होंगे, उनकी तबीयत बिगड़ी होगी, जब उनको उल्टियाँ आई होंगी, किसी का पखाना निकला होगा, किसी का पेशाब निकला होगा, तो तौबा तौबा करके बंदा सोचता है कि क्या अंदर होगा, उसके अंदर क्या होगा। यानी अगर वो मर गए हैं तो इतनी अजियतनाक और बुरी मौत, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह उनको खैर आफियत से वापस लेके आए। एक और अहम बात है कि उस आबदोज के अंदर कोई GPS ट्रैकर नहीं था। यानी हमारे मुल्कों में, जो हमारे गरीब मुल्क हैं, उनके अंदर भी अगर आप कार लेते हैं तो उसके अंदर भी छोटी सी डिवाइस होती है GPS ट्रैकर के नाम से, वो आपको लगा कर दी जाती है कि आपकी गाड़ी कहीं भी हो वो ट्रैक हो रही होती है।
तो एक चंद हज़ार का एक जो डिवाइस था उसमें वो भी नहीं लगाया गया। सोचें ज़रा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या अख्तियार की गई इस आबदोज़ को नीचे भेजने के लिए, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं थी। तो उसका क्या रिजल्ट निकलना था कि आबदोज़ को ट्रैक करने का कोई सिस्टम मौजूद सिरे से ही नहीं था। अब यूएसए की गवर्नमेंट हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ये सुराग लगाने की कोशिश में है कि कहीं से कोई आवाज़ समंदर के अंदर से कोई ठक की आवाज़, उनके पास ऐसे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जो समंदर के अंदर आने वाली थोड़ी सी भी आवाज़ को वो डिटेक्ट करके उसकी तरफ वो राग़िब हो सकते हैं। यानी कि वो अब इस इंतज़ारी में है कि कहीं से कोई आवाज़ आए तो उस आवाज़ की जानिब हम अपना सफ़र करें और वहाँ पर जाकर देखें कि वहाँ क्या है। यानी ऐन मुमकिन है कि वो उस आबदोज़ में से ही आवाज़ आ रही हो। समंदर की तय छोटी सी आबदोज़ और गठा टोप अंधेरा, सोचें कि वो क्या मंजर होगा। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह पाक ऐसी अजियत से, ऐसी मौत से, ऐसे तजुर्बे से भी इंसान को बचाए। हम दुआ कर सकते हैं कि वो बखैर आफियत वापस आ जाएं, अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजारें, और हम दुआ कर सकते हैं कि वो बखैर आफियत वापस आ जाएं इस दुनिया के अंदर, अपने प्यारों के साथ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी ये छोटा सा लाल बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल पर आ जाएँ। इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल पर आने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।